नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में है शीतल प्रसाद ओझा जी हैं, युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी भी हैं और यहाँ पर ये आए हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करने के लिए। क्या मामला एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के चल रहा है और साथ में टीजीटी पीजीटी का जो रिक्त पद है उसको जो अध्याचन नहीं पहुँच रहा है और पद जुड़वाने की वृद्धि, सीट वृद्धि की ये लोग मांग भी अक्सर कर रहे हैं। तो अनिल जी बताइए आज क्या। देखिए, बहुत स्पष्ट है। जीआईसी एलटी को लेकर के सबसे पहले हम बात रखना चाहेंगे। तो यहाँ से जो बताया जा रहा है कि हमने जो है लोक सेवा आयोग की जो साइट होती है, हमने अध्याचन वहाँ भेज दिया है और जिसके संबंध में समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित हो चुकी है। तो लोक सेवा आयोग की अब ये जिम्मेवारी है कि वो कब विज्ञापन करेगा, कब इसकी आगे की प्रक्रिया करेगा। हमारी तरफ से मामला जो है सीधे स्पष्ट हो चुका है। लेकिन अभी तो कुछ जानकारी वायरल हो रही थी कि अध्याचन लोक सेवा आयोग नहीं पहुंचा है। नहीं, देखिए, वो उसी को लेकर के कि हम लोग यही सोचते थे कि लोक सेवा आयोग में भी अध्याचन नहीं गया होगा, इसलिए लोक सेवा आयोग आगे की कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो शिक्षा निदेशालय पर आने के बाद चीजें स्पष्ट हुई कि शिक्षा निदेशालय ने लोक सेवा आयोग की साइट पर पूरी जो खाली पदों का डाटा था अपलोड कर दिया है और अपलोड इसलिए किया है कि अब इसको आगे की प्रक्रिया में ले जाना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का लगातार जो है दबाव इनके ऊपर है कि जो पद खाली है उसे भरे जाने चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे? ये तो बोल दिया कि हमने भेज यहाँ से भेज दिया गया, तो अब हमें लोक सेवा आयोग पर दबाव बनाना है कि जल्द से जल्द जीआईसी एलटी का विज्ञापन जारी किया जाए। ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। और आयोग लोक सेवा आयोग क्या देगा कि और लोक सेवा आयोग नहीं कहेगा तो हम दोनों को सामने लेकर आएंगे। इसीलिए हम लोग जो है यहाँ से लिखित रूप से कोशिश कर रहे हैं कि मिले, लेकिन आज कुछ अधिकारी नहीं है, नहीं तो हम यहाँ से लिखित ले लेते। उन्होंने साफ साफ कहा कि समाचार पत्रों को मैंने खबर भी दे दी थी वेबसाइट के इसके मतलब संबंध में कि 8000 कुछ सीटें जो है जाकर वहाँ चली गई हैं। मतलब गुमराह किया जा रहा है लोक सेवा आयोग। हाँ, अब लोक सेवा आयोग गुमराह कर रहा है कि शिक्षा निदेशालय गुमराह करे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनकी बातों से स्पष्ट लगा कि नहीं हाँ गया है, क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा। खबर तो समाचार पत्रों में भी आप लोग देखे होंगे, मतलब बहुत ही फॉर्मल तरीके से इन्होंने कहा, तो ऐसा लगता है कि भाई गया होगा। तो अब क्या है कि पत्र जो है पीछे रखा है, पत्र लेके आइए, दिखाइए थोड़ा सा। टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। तो टीजीटी पीजीटी में 25,000 सीटों को जुड़वाने को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग पर जब हम लोग 15 तारीख को आंदोलन किए थे, तो उन्होंने बहुत साफ स्पष्ट अध्यक्ष महोदया ने कहा था बहुत साफ शब्दों में कि हमारे पास कोई अधिकांश सीटें ही नहीं है। तो अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये सीटें जो 25,000 विधानसभा में माध्यमिक शिक्षा मंत्री के द्वारा कही गई हैं, उन सीटों को जो है तत्काल शिक्षा सेवा चयन आयोग में भेजा जाए। और उसी के संबंध में हमने पत्र भी लिखा है कि जो 25,000 सीटें विधानसभा में दिखाई गई हैं, मुख्यमंत्री जी लगातार अपील और दलील दे रहे हैं आम जनता के बीच में कि जो पद खाली है उसे भरे जाने चाहिए। तो ऐसे हालात में जरूरत है कि इन पदों को तत्काल शिक्षा सेवा चयन आयोग में भेजा जाए और मैंने रिकमेंड करवाया है कि हर हाल में जो है इन सीटों को विज्ञापन 2022 में जोड़ने का प्रयास किया जाए। और ऐसा इसलिए कि अब विज्ञापन 5 वर्ष से कम पूरा नहीं होता, और आपने देखा कि जब 2021 का विज्ञापन हम लोगों के प्रयास से हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से 6 महीने का आदेश आया और 6 महीने जब भर्ती पूरा हुई तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ हम लोग गए थे, तो उस लोगों को लगा कि यार 2022 वाला भी 6 महीने में हो जाएगा। लेकिन अब समझिए 2022 का लगभग 2.5 साल से ऊपर का विज्ञापन हो गया है। जून में 3 साल हो जाएगा। ये तो कहीं अप्रैल 2 महीने पहले जो है परीक्षा संपन्न होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हर भर्तियों में इसी तरीके से होगा तो बेहतर यही है। तमाम साथी चाहते भी हैं कि जो 25,000 सीटें हैं जोड़ दी जाएं और जो तमाम साथी हैं जो नए नए भी डिग्री लेकर के आए हैं इनको भी इसमें अवसर दे दिया जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोगों का प्रयास है। हमने जो है पर शिक्षा निदेशक महोदय से ये बात कही है, उन्होंने कहा ठीक है हम इस पर विचार करते हैं, शासन को भेजते हैं, आगे बढ़ेगी बात, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन हम लोगों का लगातार प्रयास जारी है। और आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के स्थान पर शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बना है, तो इसको 2 साल बनाने में लग गया। लेकिन एक मैं कहूँगा कि जैसे कि हम लोग जो बातें कह रहे हैं आयोग से, आयोग हम लोगों की बातों को स्वीकार कर रहा है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने
विज्ञापन को की परीक्षा कराने को लेकर एक बड़ा उहापोह का माहौल था, परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब होगी। तो जनवरी द्वितीय सप्ताह तक परीक्षा की बात जब समाचार पत्रों के माध्यम से, जिला अधिकारियों के नोटिस के माध्यम से आया, तो हम लोगों ने जो है आयोग से मांग की कि 60 दिन पहले सूचना दी जाए। तो आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि हम 60 दिन पहले, और हम ही लोगों की ये देन है। हाँ, ये तो आपने और हमने शुरू में ही इसमें सीधे कमेंट करे। 120 दिन और उसके तो अभी पहले- नहीं 120 दिन का नहीं है, अभी क्या है, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जिलाधिकारियों से परीक्षा केंद्रों को मांगा है। अभी परीक्षा की सूचना किसी को नहीं है। अब चीजें लीक हो गई अलग बात है, लेकिन सच्चाई है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। नोटिस जारी कोई ऑफिशियल नोटिस तब जारी होगी जब जिलाधिकारियों के द्वारा सारे डाटे शिक्षा सेवा चयन आयोग को परीक्षा केंद्रों की जो है जानकारी दी जाएगी, उसके पहले संभव नहीं है। साथियों को नमस्कार। जैसा कि अभी हाल ही में आज हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया गया है कि सेवा में श्रीमान अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 में के विज्ञापन में जो सीट वृद्धि की बात हम लोगों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति पांडे जी से 15 अक्टूबर को मुलाकात हुई थी, और उसी के संबंध में जो 25,000 सीटें हैं, माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने ताल ठोक करके विधानसभा में ललकार करके कहा है कि 25,000 सीटें क्या वो धरा है या नहीं है धरातल। तो उसी के संबंध में आज हम लोगों ने यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है और अल्टीमेटम भी दिया है निदेशालय को कि तत्काल, भाई मैडम से तो हम लोगों ने मुलाकात हुई, 2 बार देखे हैं कि वहां पर एक बड़े आंदोलन का आगाज हमने किया, जिसमें कि ठीक ठाक संख्या थी, जो है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत क्लियर है और न बहुत गोल गोल घुमाने की साजिश हम नहीं करना चाहते हैं। मैडम का साफ साफ कहना है कि मैंने पत्र जो है भेज दिया गया है, अभी मेरे पास पद नहीं है तो मैं कैसे इसमें सीट वृद्धि करूं। तो मैडम का साफ कहना है, उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि गुमराह होने से बचें, चूंकि पंचवर्षीय योजना हम होने नहीं देंगे। हमारा 3 वर्ष का टाइम लॉस हुआ है। उसी के संबंध में, अध्याचन के संबंध में, पहले हमें अध्याचन खेलना है, ना कि विज्ञापन खेलना है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि विज्ञापन वर्ष 2022 में सीट वृद्धि की जाए और नए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। जो तमाम लोग बड़े बड़े हमने कल देखा है कि कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया कि पोर्टल ओपन हो गया है। अरे पोर्टल यार उसको ओपन करवाइए कि जो नए अभ्यर्थी 2024 तक के बीएड किए हैं उनको भी विज्ञापन वर्ष 2022 की भर्ती में मौका मिले। और उसी के संबंध में आज हम लोगों ने शिक्षा निदेशालय पर आए और यहाँ पर जो है एक हमने ज्ञापन दिया है। सुरेंद्र त्रिपाठी जी तो है नहीं, वो लखनऊ में है, किसी कार्यवश आज उनसे मुलाकात हो नहीं पाई, नंबर उनका है, बात हो जाएगी फोन से। और अल्टीमेटम भी दिया गया है कि हम लोग बार बार पत्र नहीं देंगे, अब हमारा सीधे है, सीधे वार करेंगे यहाँ पर इस बात को। और मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि 22 दिसंबर को पीसीएस की परीक्षा है। पीसीएस की परीक्षा के बाद लोक सेवा आयोग पर जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, उससे भी बड़ा आंदोलन शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर होगा। चूंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के द्वारा जो गोल गोल घुमाने की साजिश की जा रही है, तमाम सोशल मीडिया पे जो है अराजक तत्व फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि खुद जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा के लिए हम लोगों ने जो है पहले प्रयास किया और आदरणीय अध्यक्ष महोदया से भी फोनिंग वार्ता परसों भी हुई थी। परसों सारी चीजें मैंने क्लियर कर दिया था। तो टीआरपी लेने के चक्कर में नहीं, और मैं उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि दलालों से रहे सावधान। बिल्कुल मंत्री जी आए थे, वो मंत्री जी कहाँ गए? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री संतरी जो आए थे सीट वृद्धि कराने के लिए, वो कहाँ चले गए?
तो मैं भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि सीट वृद्धि के लिए हमें आपको एकजुट होना है और नया विज्ञापन तो आएगा ही यार, जाहिर सी बात है, आयोग गठन हुआ है। इसमें जो है विज्ञापन नहीं खेलना है, इसमें अध्याचन खेलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। 22 दिसंबर के बाद आप लोग कमर कस लीजिए। मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार, जय हिंद।